आज का जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो हम आज हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे। और जब भी किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी होती है तो हम बात करते हैं कृषि पर, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, सेवा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जब भी हम किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं तो कमोबेश हम इसी पर केंद्रित रहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कृषि, बेसिकली हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह कृषि ही थी। और आप देख रहे हैं कि हड़प्पाई कृषि का कार्य किया करते थे और इसमें रबी की फसल वो सबसे ज्यादा उपजाया करते थे। और आप देख रहे हैं कि ये जुताई भी किया करते थे और इसके प्रमाण भी हमें बनावली से और या कहा जाए कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। हड़प्पाई तकनीकी रूप से भी बहुत दक्ष थे, एक साथ दो फसल बोते थे। इस बात का भी प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। दूसरे संदर्भ में कहा जाए कि हड़प्पाई न केवल जुताई, बुआई या कहा जाए कि अन्न का उत्पादन करने में ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, बल्कि अन्न भंडारण में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और इस बात की जानकारी आप देख रहे हैं कि चाहे वो मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, वहां से प्राप्त अन्नागार इस बात को दर्शाते हैं। पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे विशाल इमारत है वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार ही है। तो अन्नागार के बारे में भी आप देख रहे हैं। हम पशुपालन के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो पशुपालन की बात करने से पहले हम कृषि से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को हम लिखते हुए चले। जैसे कई लोगों का यह मानना था कि थोड़ा बहुत आप बताने के बाद लिखवाना भी प्रारंभ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो थोड़ा सा देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंधुवासियों का जो मुख्य पेशा था वो कृषि था। नदियों के किनारे देख रहे हैं हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल स्थित थे। और आप जानते हैं कि नदियों में जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे देखा जाए कि वो मिट्टियों को बहा करके ले आते हैं और यह मिट्टियां बहुत उपजाऊ होती हैं, जिन्हें हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के किनारे महत्वपूर्ण नगर बसने के कारण आप देख रहे हैं वो प्रत्येक जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। हड़प्पाई हल से परिचित थे और परिचय का प्रमाण भी प्राप्त होता है क्योंकि बनावली से और बहावलपुर से हमें हल के प्रमाण प्राप्त होते हैं, मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। आप देख रहे हैं हल से परिचित थे, बनावली और बहावलपुर से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर हम क्रमशः देखें तो बनावली से मिट्टी के अलावा हमें पत्थर से और बहावलपुर से कांसे के भी हल प्राप्त दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा हम देखें हड़प्पाई 9 प्रकार की फसल उपजाते थे। हड़प्पाई 9 प्रकार की फसल उपजाते थे, लेकिन ईख या गन्ना हम जिसे कहते हैं, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा गया है, इससे हड़प्पाई अपरिचित थे। हड़प्पाई 9 प्रकार की फसल उपजाते थे लेकिन ईख और गन्ना से अपरिचित थे। हड़प्पाई सबसे ज्यादा रबी की फसल किया करते थे। आप जानते हैं रबी, खरीफ और जायज 3 ऋतुओं में हमारे यहाँ देख रहे 3 प्रकार की फसलों
का उत्पादन होता है, या कहा जाए कि ऋतुओं के अंतर्गत उत्पादन होता है, जिसमें हम रबी, खरीफ और जायज कहते हैं, जिनमें से हड़प्पाई रबी की फसल सबसे ज्यादा उपजाते थे। इसके अलावा अगर देखें हम तो हड़प्पाई जुताई से भी परिचित थे, क्योंकि कालीबंगा से हमें एक देख रहे हैं जुताई का प्रमाण भी प्राप्त होता है, और यहीं से एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। तो हम ध्यान दें, जो हल के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं वो बनावली से और बहावलपुर से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो जुताई का प्रमाण प्राप्त हो रहा है वो कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है, और एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त होता है। आज भी देखें तो एक साथ 2 फसल बोए जाने का प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है। जैसे आप गेहूं के साथ सरसों बो देते हैं, कभी कभी दिख रहे हैं आलू में सरसों बो देते हैं, चना और सरसों बो देते हैं। ठीक इसी प्रकार की खेती हड़प्पाई भी करते थे। आगे आप देख रहे हैं लोथल से और रंगपुर से हमें चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक हम बात कर रहे हैं फिर एक बार कि सबसे अधिक हड़प्पाई रबी की फसल उपजाते थे। सबसे अधिक देख रहे हैं फसल देखा जाए रबी की उपजाते थे, और इनका मुख्य जो वाणिज्यिक फसल थी वो कपास था। वो कपास था, मुख्य वाणिज्यिक फसल कपास थी। इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि कपास का भले से प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता हो, लेकिन कपास से वस्त्र बनाए जाने का जो प्रमाण प्राप्त होता है वो प्राचीनतम मोहन जोदड़ो से प्राप्त होता है। और हड़प्पाइयों की जो व्यावसायिक फसल थी वो क्या थी? कपास थी। हड़प्पाई ईख या गन्ने से अपरिचित थे। हड़प्पाई 9 प्रकार की फसल उपजाते थे। इस बात का ध्यान रखना, हड़प्पाई हल से परिचित थे। हल का प्रमाण हमें देख रहे हैं बहावलपुर और बनावली से प्राप्त होता है। हड़प्पाई जुताई का कार्य करते थे, इस बात का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है। हड़प्पाई एक साथ 2 फसल बोते थे, इस बात का भी प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो कालीबंगा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। काले रंग की चूड़ियां राजस्थान में आप देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण स्थल है। हड़प्पाई सिंचाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई सिंचाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, लेकिन कहीं कहीं कृत्रिम संसाधनों का भी उन्होंने सहारा लिया। जैसे प्रमाण मिलान करने वाले आ सकते हैं। जैसे देखिए धौलावीरा से हमें 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से हमें 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से हमें 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं अल्लाह दीनों से हमें कुएं के साथ नालियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे आप देखिए राहट वगैरह का प्रचलन पहले हुआ करता था, बैल वगैरह देखा जाए कि कैसे कुएं से पानी निकालते थे और उसको पलट दिया जाता था और सीधे वो नालियों से होते हुए खेतों तक चले जाते थे। तो हमें देख रहे हैं अल्लाह दिनों से कुएं के साथ नालियों के प्रमाण। ये एक तरफ हो सकता है सिंचाई के साधन दे दे, और एक तरफ स्थल दे दे और कहे आपस में मिलान करिए। सुरतघई महत्वपूर्ण स्थल है जहां से हमें नहरों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो सुरतघई से हमें नहर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से मुझे हर घर में कुएं प्राप्त हुए हैं। तो 4 बातें याद रखना है। जलाशय देखो, जो जल संरक्षण की बात जो हमारी सरकार देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब कर रही है। देखिए कैसे हम तालाबों की 3 मीटर गहराई से देखा जाए मिट्टी निकाल करके और उसमें जल को हम संरक्षित करें ताकि हमारा जल स्तर बना रहे। हड़प्पाई काफी सजग थे इस मामले में, और आप देख रहे हैं धौलावीरा से हमें ऐसे 16 जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए। अल्लाह दीनू एक महत्वपूर्ण स्थल है, और देख रहे हैं यहाँ से कुएं के साथ नालियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं हम सुरतघई जहां से नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो से तो हर घरों में हमें यहाँ पर कुएं दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ हम फिर चर्चा कर रहे हैं कि हड़प्पाई देखें तो केवल ऐसा नहीं कि अनाज का उत्पादन ही करते थे, बल्कि अनाज के को सुरक्षित रखने में भी वो काफी आगे थे, और इसीलिए वो अन्नागार का वो निर्माण किए थे। और ऐसे अन्नागार के प्रमाण भी हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त है।
मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार प्राप्त है वो दुर्ग क्षेत्र में है, बल्कि ये दुर्ग क्षेत्र के बाहर रावी नदी के किनारे है। लेकिन सबसे विशाल जो इमारत है वो हड़प्पा सभ्यता की अन्नागार है और जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के पक्ष में हम कृषि पर चर्चा कर रहे हैं और कृषि के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण फैक्टरों को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई कृषि भी करते थे। हड़प्पाइयों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आगे अगर देखें हम नेक्स्ट पशुपालन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हड़प्पाई पशु भी पालते थे, चाहे हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, मतलब देखा जाए इन सब पशुओं से वो परिचित थे, हिरण से परिचित थे। गाय के बारे में कहा जाता है कि बैल है तो गाय रही होगी, लेकिन गाय का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हड़प्पाई सिंह से अपरिचित थे, हड़प्पाई सिंह से अपरिचित थे, इस बात का ध्यान रखना है। सिंह का प्रमाण किसी भी हड़प्पाई स्थल से प्राप्त नहीं होता है। आगे अगर हम देखें तो हड़प्पाई ऊंट से परिचित थे, कालीबंगा से हमें ऊंट के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है हमें कि गाय का और सिंह का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन गाय से हड़प्पाई परिचित थे, लेकिन सिंह से अपरिचित थे। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखें कि पशुपालन में तो इनका पशुपालन महत्वपूर्ण था और कुबड़ वाले बैल का आर्थिक रूप से बड़ा महत्व था। धार्मिक रूप से हम चर्चा कर चुके हैं, एक सिंगी बैल का ज्यादा महत्व था। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के मवेशियों को पालते थे, लेकिन गाय एवं शेर के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन हड़प्पाई गाय से परिचित थे क्योंकि बैल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वहीं शेर से हड़प्पाई अपरिचित थे। घोड़े के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अंत विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परवर्ती हड़प्पा के कई महत्वपूर्ण स्थल है जहां से हमें घोड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। एक तरफ स्थल का नाम होता है और एक तरफ घोड़े से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हुए हैं उनका नाम दिया होता है और आपस में कहा जाता है उनको मिलान करिए। जैसे देखा जाए मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी के बने हुए घोड़े की आकृति प्राप्त होती है। तो मोहनजोदड़ो से मिलान करना है, मिट्टी के बने हुए घोड़े की आकृति हमें प्राप्त होती है। वही लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। मृण माने मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से हमें 3 घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटड़ा देख रहे हैं यहां से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और जबकि राणागुंडई से घोड़े के जबड़े प्राप्त हुए हैं। तो 4 प्रकार के हमें साक्ष्य घोड़ों से जुड़े हुए प्राप्त हुए हैं जो कि परवर्ती हड़प्पा से संबंधित हैं। जैसे हम मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मृणमूर्ति देख रहे हैं, बनी हुई घोड़े की आकृति हमें प्राप्त हुई है। लोथल से 3 मूर्तियां घोड़े की प्राप्त हुई हैं। वही हम सुरकोटड़ा से देख रहे हैं तो घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और राणागुंडई से हम चर्चा करते हैं तो वहां से घोड़े का जबड़ा प्राप्त है। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है। ये मिलान करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने बताया कि ऊंट का प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है क्योंकि कालीबंगा स्थल से हमें ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और ये हड्डियां इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पाई ऊंट से परिचित थे। इसी प्रकार हाथी दांत के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें हाथी का एक कपाल खंड प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मुझे एक हाथी का कपाल खंड प्राप्त होता है, वहीं लोथल से हमें हाथी दांत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना है पशुपालन के बारे में और कृषि के बारे में। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। उद्योग और व्यापार पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि वीडियो छोटा छोटा होगा और जिससे कम से कम आप देख सके। और यहाँ ये ध्यान रखना कि महत्वपूर्ण फैक्ट है, पशुपालन के बारे में ध्यान रखना है। हड़प्पाई पशुपालन किया करते थे। हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला करते थे। हड़प्पाई सिंह से अपरिचित थे, लेकिन गाय के भी प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बैल होने से गाय से परिचित थे।
हड़प्पाई विकसित हड़प्पा में या प्राक हड़प्पा में हमें घोड़े के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन परवर्ती हड़प्पा में हमें कुछ घोड़े के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हालांकि विद्वानों में बड़ा मतभेद है। वो प्रमाण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, चाहे सुरकोतला हो, चाहे राणा गुंडई हो, हम उनके संदर्भ में आपसे बात किए। हाथी दांत के बारे में बताया। कपालखंड कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से चर्चा हुई अभी कि मोहनजोदड़ो से हमें कपालखंड प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हाथी के दांत भी हमें लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। ऊंट का प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वह था कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल इनका सबसे महत्वपूर्ण पशु था। इस बात को भी हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम इनके कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा किए, कृषि और पशुपालन। तो आगे हम उद्योग और व्यापार पर चर्चा करेंगे और इस तरीके से आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ जो पक्ष होगा वो समाप्त होगा। हाँ, थोड़ा वीडियो लेट होता है, तो प्रयास बार बार करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में ये है कि उसका कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब तक वो हो अपने कार्य को करता रहना चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि चीज़ों को अब आगे ऐसे कंटिन्यू करें। तो जल्दी ही हम आपको दूसरा उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए प्रश्नों पर आगे चर्चा करते हैं। धन्यवाद।